आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उनकी अगर पहचान करनी है तो किस तरह से हो सकती है। बहुत ही सिंपल है लेकिन इसे बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही, चाहे हम टेंसेस पढ़ें या इंग्लिश ग्रामर के कुछ भी चैप्टर्स अगर हम पढ़ने लगें तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता ज़रूर होना चाहिए। हर जगह ये काम आता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना, उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। आज हम इस क्लास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका हम देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट को लेकर या ऑब्जेक्ट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम समझ चुके हैं पहले वाले लेसन में कि जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, और बाकी सारा जो सेंटेंस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव वगैरह कुछ भी लिए हो वो सारा का सारा सेकंड पार्ट प्रेडिकेट होता है। लेकिन यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है। सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को ढूंढना थोड़ा डिफरेंट होगा तरीका, जो तरीका हमने प्रेडिकेट में अपनाया था। अब ऑब्जेक्ट को हम टेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं और भी चैप्टर्स में हम यूज़ करते हैं। अब पहचान देखिए हमें क्या पहचान होगी। मैं फर्स्ट सेंटेंस रीड करता हूँ और पहचान करेंगे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट किस तरह से हमें ढूंढना है। रवि प्लेज क्रिकेट। पहला सेंटेंस है रवि क्रिकेट खेलता है। दूसरा है माई फादर कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। मेरे पिताजी एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। अगला सेंटेंस है द डॉग स्टोल द बोन। कुत्ते ने हड्डी चुराई। राहुल सॉ द जायंट। राहुल ने एक जायंट को या एक राक्षस को देखा। अब यहाँ पर हर सेंटेंस में यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। अब उनकी पहचान ढूंढते हैं। हम दो सवाल कर सकते हैं खुद से हर सेंटेंस के बारे में, और वो सवाल होंगे दो शब्दों को लेकर। या तो हम यूज़ करेंगे whom और या फिर हम यूज़ करेंगे what। अब ये कहाँ पर यूज़ करना है, whom और what। ये whom और what ही हमें जवाब देंगे हमारे ऑब्जेक्ट का, यानी जहाँ पर हम ये लगाएंगे उसके ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ रवि प्लेज क्रिकेट, अब ध्यान से देखने वाली बात है, यहीं पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। हमें इन दोनों में से एक चीज़ उठाकर और इस सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए अपने लिए इमेजिन करनी है। रवि प्लेज क्रिकेट, इस गैप को भूल जाओ अभी। रवि, ये कोई गैप नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें समझने के लिए यहाँ पर ये गैप मैंने रख लिया है, ज़रूरी है। रवि प्लेज क्रिकेट यानी रवि क्रिकेट खेलता है। एक चीज़ रखो यहाँ से, whom और what, इन दोनों में से क्या खेलता है। रवि क्रिकेट खेलता है, क्या मीन्स what। अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप से इमेजिन कर लें what कि क्या खेलता है रवि, तो हमारे सामने आंसर आता है क्रिकेट। अब ये ही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस में। अब अगर इस सेंटेंस को मैं सिंपल लिखता रवि प्लेज क्रिकेट, अब यहाँ पर कोई गैप नहीं है, जैसे यहाँ पर गैप था, यहाँ कोई गैप नहीं है। अब हम ये what या whom कहाँ रखेंगे। देखिए, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी दिया हो तो वर्ब के इमीडिएट बाद इन क्वेश्चंस को
रखा जा सकता है अपने मन में और ये पूछा जा सकता है व्हाट या whom। अगर कोई व्यक्ति है, कोई और ऐसी चीज़ है, लिविंग चीज़, तो हम वहाँ पर whom भी रख सकते हैं। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, राहुल सॉ द जायंट। राहुल ने जायंट को देखा। किसको देखा? क्या नहीं, किसको? whom। तो ये वर्ड हम यहाँ पर अगर बिल्कुल वर्ब के जो मेन वर्ब है उसके ठीक बाद अगर हम ये सवाल पूछें whom, किसको देखा, आंसर निकल के आता है द जायंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल पहचान है। शब्द रखिए वहाँ पर, ये वाले वर्ड्स रखिए whom और what, ठीक मेन वर्ब के बाद, और जो जवाब आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं और उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यानी what और whom में से एक शब्द लगाए, ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, माई फादर कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। ऑब्जेक्ट ज़्यादातर एक्टिव सेंटेंसेस में, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर, वैसे भी नॉर्मली लास्ट में मिलेगा। एक ये हमें पहचान जरूर रखनी है, हमें ढूंढने की कोशिश कहाँ करनी है? सेंटेंस के लास्ट में। और बिल्कुल पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ये वाला टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, whom और what। अब एरोप्लेन के आगे हम what लगा सकते हैं। माई फादर कैन फ्लाई what, कैन फ्लाई what, what क्या, उसका जवाब जो आएगा, क्या आया उसका जवाब? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से द डॉग हमारा सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है चुराना, स्टोल। तो उसने व्हाट, क्या चुराया? व्हाट, क्या चुराया? द बोन। और ये द बोन हमारे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। उम्मीद है ये इम्पोर्टेंट क्लास और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे और कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सो इस चीज़ को आप नोट कर लें।